आपने कई बार रील्स में बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि एक ईगल्स अकेला पहाड़ पर बैठ के अपनी चोंच को बार बार पत्थरों से मारता रहता है। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो आपको लगेगा कि ये पागल हो गया है, अपनी चोंच को खुद ही तोड़ रहा है। लेकिन ये उसके लाइफ का एक ऐसा डिसीजन है जो कि उसकी लाइफ को अगले 30 सालों के लिए बढ़ा देगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब एक ईगल, हिंदी में गरुड़ पक्षी, 70 सालों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन ये दो फेज में शुरू होता है। पहला 40 साल वो बहुत ही आराम से जी सकता है, लेकिन उस 40 साल के बाद उसके लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब उसे एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उस 40 साल के फेज में ईगल के पास उसकी चोंच इतनी ज़्यादा कमज़ोर और लचीली हो जाती है कि वो अपने शिकार को पकड़ नहीं सकता। उस 40 की एज में उसके पैरों में झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती है, जिसके सहारे वो शिकार को अब और ज़्यादा पकड़ नहीं पाएगा। उसकी पंखें अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा मोटा होने से उसके बॉडी पे आके चिपक जाती है, जिससे वो बहुत तेज़ी से उड़ नहीं सकता। अब उसे एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि या वो उसी के साथ उसी टाइम मर जाए या फिर उसे चेंज करे। और अगर एक ईगल ये डिफिकल्ट डिसीजन लेता है तो वो अपने आप को एक ऊंची पहाड़ पे ले जाता है, जहाँ पे वो अपने चोंच को सबसे पहले पत्थरों पर मारना शुरू कर देता है। जब उसके पूरे चोंच टूट जाते हैं तो कुछ दिनों का इंतजार करता है अपने नए चोंच आने के लिए। अब जब नए चोंच आते हैं तो उस चोंच से अपने पैरों को खींच खींच के निकाल देता है। फिर से इंतजार करता है एक नए पैर आने का। सेम उसी टाइम अपने पैरों को खींच खींच के फेंक देता है जब तक कि उसके नए पर नहीं आ जाते। ये टोटल पेनफुल प्रोसेस 150 दिन का होता है, यानी कि टोटल 5 महीने का। और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है, ईगल अगले 30 सालों तक बहुत ही आराम से जी सकता है। और ईगल इस चेंज को एक्सेप्ट करता है, अपनी पुरानी लाइफ को बदल कर नए लाइफ के लिए शुरुआत करता है। So sometimes we need to change the unpleasant old memories and negative habit to fix our mindset. और ये चेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं, पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इस चेंज को आप एक्सेप्ट करते हो तो आपकी लाइफ पुरानी लाइफ से कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेंटली आप कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो। ऐसे ही 5 हैबिट्स जो कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, जिसमें से पहला आप जान चुके हो, एक्सेप्ट द चेंज। हैबिट 2, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। ऐसा कितनी बार होता है कि आपका जो प्लान होता है, जो शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को अचानक से डिस्टर्ब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अचानक से कोई ना कोई ऐसा ज़रूरी काम आ जाता है जिसे करते हुए आप अपने काम को सही टाइम पे पूरा नहीं कर पाते हो और उसे कल पे, परसों पे या फिर नेक्स्ट डे पे डाल देते हो। और फिर देखते हो कि ऐसे से करके आपने पूरे महीने में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि किसी के शादी में जाने से, कहीं मेहमान आने से या कोई ज़रूरी काम पड़ जाने से आपने उसे टाल दिया है। अगर ऐसा आप करते हो तो आप बिल्कुल भी मेंटली स्ट्रांग नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग आदमी को ये पता होगा उसे कब किस चीज़ के लिए हाँ करनी है, कब किस चीज़ के लिए ना करनी है, और कब वो अपने शेड्यूल को पीछे कर सकता है, कब उसे ज़रूरी टाइम पे पूरा कर सकता है। तो कोई भी काम करने से पहले आप अपनी शेड्यूल को, अपनी टारगेट को रिफर करो और एक मेंटली और स्ट्रांग पोजीशन में अपने आप को लेके आओ। हैबिट 3, पावर ऑफ सेक्रीफाइसेस। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि सेक्रीफाइसेस आखिर करें तो किस चीज़ का? उन सारे चीज़ों का जो कि आपके रास्ते का रुकावट है। अदनान समी को कौन नहीं जानता? आपने कभी ना कभी उनके गाने सुने ही होंगे और आपने देखा भी होगा अभी रिसेंट में और पहले भी। पहले उनकी वेट जो है वो 206 केजी थी और अभी उनकी वेट है वो 75 केजी। और इतना 120 केजी का डिफरेंट कैसे आया? ये है पावर ऑफ सेक्रीफाइसेस। जब वो लंदन में थे आज से कुछ सालों पहले, डॉक्टर ने बोल दिया कि उनके पास सिर्फ 6 महीने, अगर वो 6 महीने में अपने वेट को कम नहीं करते तो शायद उन्हें दोबारा हम लोग नहीं देखते। लेकिन उन्होंने अपने डैड से प्रॉमिस किया कि वो इन 6 महीने में वेट लूज करके दिखाएंगे। वहाँ से वो यूएसए गए, अपनी सारी चीज़ें जो उन्हें पसंद थी सेक्रीफाइस कर दिया और 6 महीने में अपनी वेट को ट्रांसफॉर्म किया। और पूरे लाइफ स्पैन में देखोगे तो आपको 120 केजी लॉस किया। और ये सारी चीज़ें तभी हो पाती है जब आपके अंदर पावर ऑफ सेक्रीफाइसेस का वो गुण चला आए। हैबिट 4, एम्ब्रेसिंग फेलर्स एंड मिस्टेक्स। आपको क्या लगता है कि जो
सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी दुनिया में फेल नहीं हुए, या वो जो चीज़ कर रहे हैं उसमें कभी फेल नहीं हो सकते, या वो कभी उसमें फेल नहीं हुए होंगे। आज हम लोग डिज्नी की मूवियाँ देख देख के एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वाल्ट डिज्नी को न्यूज़पेपर से ये बोलकर निकाल दिया गया कि उनके पास लेक ऑफ इमेजिनेशन है, वो इमेजिन नहीं कर सकते चीज़ों को। आज डिज्नी का पूरा यूनिवर्स चल रहा है जो कि हम सबके सामने है, और डिज्नी ऐसा बने उससे पहले वाल्ट डिज्नी नहीं रहे थे। क्या उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखा? उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही अपनी इमेजिनेशन में देख लिया था, तभी ये चीज़ें आज रियलिटी में हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आप फेल हो रहे हो वो आपको आता नहीं, आप उसे सही ढंग से सही टाइम पे नहीं लेके आ पा रहे। हैबिट 5, सेल्फ लव। टोनी स्टार्क आका आयरन मैन हम सभी जानते हैं, लेकिन आयरन मैन के बहुत सारे फैंस उसके अलग अलग करेक्टर को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे एक सेल्फ सेंट्रिक बिलियनर, एक टेकीज, एक आयरन मैन वाला। और अगर सबको कंबाइन करोगे तो आप देखोगे कि ऐसा सेल्फ सेंट्रिक बिलियनर जो कि खुद से पहले प्यार करता है और उसके बाद सेल्फलेस होके एज ए आयरन मैन के तौर पे पूरी दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर देखा जाए तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, और ये तभी कर पाओगे जब सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, अपनी ग्रोथ को प्रीफर करोगे बाकी चीज़ों से पहले। और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद को हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से समझना शुरू करोगे, उसे मेंटली से लेके फिजिकली हेल्थी बनाने की कोशिश करोगे। सो अगर ये पांचों हैबिट आपसे मैच करते हैं तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और इसमें से अगर कोई नहीं भी मैच करता है तो आप उस पर आज से फोकस करना शुरू कर सकते हो, अपने आप को एक टफनेस मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में डेवलप करने के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए।